ये तो अफवाह है, लोगों में भ्रम पैदा करा जा रहा है। हमें अपने हाथ से खाना, हाथ से कमाना। बस रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़े, जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उनमें जो दिक्कतें आ रही वो दिक्कतें न आए। ये पेपरबाजी में होता है, मीडिया में चलता है, बाकी तो हमें तो नहीं मालूम कि बेरोजगारों को रोजगार मिला। हमको वोट दो, नहीं मुसलमान नंगे के सर पे। ये भी इंसान है, वो भी इंसान, वो भी इंसान, वो भी इंसान है। बाकी लड़ाने वाले इन जैसे है यहाँ पे। जिन मुद्दों पे वोट देते आए आज तक वही मुद्दा चलेगा। हमारा काम है निशान लगाना, जीतना काम उनका है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। 2027 के चुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की, तो देखिए समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं राजभर वोट बैंक में भी सेंध मारने की कोशिश कर रही है और चौहान और इसके साथ ही अन्य जो समुदाय के लोग हैं लगातार उनकी बैठक ले रही है। उसके बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भाजपा पर तंज कसते दिखाई देते हैं। वहीं भाजपा भी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, क्योंकि देखिए बेरोजगारी, महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष को घेरता रहता है। लेकिन जनता का मुद्दा बेहद जानना ज़रूरी है कि आखिर भाई जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है। इसलिए यहाँ पर एक चाय की टपरी है, यहाँ पर हम बात करेंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है और किसकी सरकार बनाने वाली है। क्या नाम है आपका? कौशल शर्मा। कहाँ के हैं? यही निशादगंज में रहता है। बताइए जो कि 27 का चुनाव है, मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं, मैनिफेस्टोज जारी कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें। आप लोग किन मुद्दों पर वोट? बस रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़े, जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उनमें जो दिक्कतें आ रही वो दिक्कतें न आए। आए दिन दंगा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जाति जो भेदभाव होता है वो सब नहीं होना चाहिए। जाति में भेदभाव हो रहा है? हाँ, वो सब नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना कराने की बात कही गई है, फैसला लिया गया है, कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि इससे भेदभाव पैदा होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अब देखिए सामने क्या आता है, रिजल्ट जब आएगा तो शुरू होगा। तो क्या नाम है आपका? राम जी। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जिन मुद्दों पे वोट देते आए आज तक वही मुद्दा चलेगा। क्या मुद्दे पे वोट देते हैं? यही मुद्दे पे दिया जाता है वोट कि हमको वोट दो, नहीं मुसलमान नंगे के सर पे नाचेंगे। भयपूर्ण समाज की व्यवस्था है, भय दिखा करके कि हमको वोट दो, नहीं लोग नंगे होकर नाचेंगे मुसलमान, इसीलिए लोग देते हैं वोट। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही और वही जीतेगी। मुसलमानों से पीछा छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी छुड़ाने के लिए नहीं, वो नंगे होके सर पे ना नाचे, इसलिए सर पे नाचते हैं। नंगे होके नाचेंगे अगर हमको वोट नहीं दोगे तो। ये व्यवस्था बनाई गई है भयपूर्ण समाज की। इनकी बातों से सहमत है? कह रहे हैं कि मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, दूसरी पार्टी आएगी तो मुसलमान नंगे होकर नाचेंगे। अब यही जान सकते हैं मैडम, वोट तो हर किसी को मिलता है, बस जीतने का लग होता है, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। आदमी सर पे नंगा होके न नाचे, इसीलिए लोग वोट दे रहे भारतीय जनता पार्टी को इसी डर से, और यही डर दिखा के वो कायम है आज तक। और क्या है? धर्म को लड़ाने वाले इन जैसे इंसान है, ठीक है। बाकी हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई नहीं है, ये भी इंसान है, वो भी इंसान, वो भी इंसान, वो भी इंसान है। बाकी लड़ाने वाले इन जैसे है यहाँ पे, ये चीज होता है। शब्द थोड़ा ध्यान दीजिए। आखिर मुद्दा क्या होगा? 27 बात कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये लड़ाने वाले यही हैं। बाकी नेता तो खाली टीवी में देखता है, देखने कौन आता है, कौन हिंदू लड़ गया कौन मुसलमान लड़ गया। कभी नेता आया झांकने? आया है? नहीं आया ना, जनता ही तो लड़ती है। बस वही बात है, इनके से लड़ाई कर ली दो लोग। अब ये हिंदू हो गए, ये मुसलमान हो गए, ये लड़ रहा। कौन लड़ाया? ये लड़ाया। इसके चुनाव में मुद्दा क्या होगा? हमारा काम है निशान लगाना, जीतना काम उनका है। कौन जीत रहा कौन हार रहा इससे नहीं मतलब हमें। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या? मुद्दे का पता नहीं मैडम। मुद्दे वो अंकल ने कहा कि बेरोजगारी मुद्दा है। अब वो नहीं पता हमें। अपने हाथ से खाना, हाथ से कमाना। ना सरकार मुझे देने आ रही है, ना मैं सरकार से मांगने जा रहा हूँ कि हमें 10,000 दे दो, घर में खर्चा नहीं है, ठीक है। अपने हाथ से कमाना, अपने हाथ से रहना है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। कहाँ के रहने वाले? श्रावस्ती। श्रावस्ती के रहने वाले। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अरे भाजपा को वोट दे रहे हैं, देंगे। मजदूर यहाँ लेबर ही करते। क्यों भाजपा को वोट? अरे जब शुरू देते हैं देंगे। शुरू से देते आए हो? क्यों देते हो शुरू से? हैं? अरे बाप दादा दिन हम भी दे रहे हैं। बाप दादा दिए तो हम भी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू यादव। क्या मुद्दा रहेगा 27 के चुनाव में? किन मुद्दों पर सरकार बनाएंगे? बाबा हैं, बाबा ही रहेंगे। क्यों बाबा रहेंगे? बाबा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बाबा 2800 से। कैसे
कैसा अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत सी सुरक्षा है, जो कि पहले गुंडागर्दी होती थी, अब ऐसा नहीं है। पहलगाम जैसे आतंकी इतना बड़ा हमला हो गया। और उसके बारे में तो वो खुद ही देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो करना होगा निर्णय लेंगे। जी अखिलेश यादव अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, सही है, पर बाबा का एक्शन कुछ ज़्यादा है, तुरंत एक्शन लेते हैं बाबा। बाबा के बुलडोजर से बाबा लोगों को डर दहशत रहती है। वोट तो होता ही रहता है, अरे वोट होता रहता है, मुद्दा क्या रहेगा? तो वोट जिसका हो बोलना ही जाएगा बस। किसका वोट होगा? ऐसे किसी को भी दे दोगे वोट? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को? हाँ, क्यों? क्यों? अब ये पार्टी काम कर रही है, कुछ काम भी तो नहीं कर रही है गरीबों की। अच्छा, बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है। कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बाबा के बुलडोजर से डर लगता है लोगों को। बाबा बिल्डोजर चलवा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। बस ठीक है, बुलडोजर चलवा रहे हैं। 27 के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, मैं किसी मुद्दे पे वोट नहीं करूंगा, ठीक है। जो भी इंसान मेहनत करेगा, ठीक है, वही आजकल सक्सेस होगा। चाहे समाजवादी गवर्नमेंट हो या मोदी गवर्नमेंट हो या बीजेपी की, किसी की भी हो, ठीक है। क्या मुझे वो खाना खिलाने आएंगे? बताइए आप। थाली आपकी रखी हुई, अगर हाथ नहीं उठाएंगे आप, तो क्या अपने मुंह के अंदर आपके खाना चला जाएगा? राशन दे रहे हैं, बाबा तो कहते हैं हम लोग राशन वो दे रहे हैं। राशन दे रहे तो हम ही से तो निकाल के दे रहे हैं। हाँ। कहीं और कोई गवर्नमेंट दी हो तो बताइए आप। अगर कोई और भी गवर्नमेंट दी हो तो आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, भरी थाली आपके पास रखी हुई, सोने की थाली है, जब तक आप हाथ से उठाएंगे नहीं तो क्या मुंह में भगवान आके डाल देंगे? क्या मुद्दा नहीं रहेगा कोई? कोई मुद्दा नहीं। क्या मुद्दा है इस बात? देखिए, सभी लोग कहें कि हाँ ईद और ये होली और दोनों त्यौहार एक साथ पड़े, कहीं बवाल हुआ? पुराने लखनऊ में ले लीजिए, चौक में कहीं यहाँ पर। पे कुछ लोग थे, ये लोग कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। भाई वो अपनी अपनी सोच है। हमारे पुराने चौक में चले नहीं, अमीनाबाद में आइए, कहीं भी आ जाइए, बताइए कहीं दंगा हुआ? यहाँ ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर हैं, और नमाज के बाद में उसको हमने रंग भी लगाया, खेला भी। किसी को कोई दिक्कत हो बताए वहाँ पर? एकता है हमारे यहाँ। बिल्कुल एकता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। 27 के चुनाव में देखिए, इनका कोई मुद्दा नहीं रहेगा, लेकिन इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम में जो एकता है वो एकता बनी रहेगी। 27 के चुनाव की सारी पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे? जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? सरकार किसे चुनेंगे आप? सरकार तो अब याद ही नहीं चुनेंगे, पर क्योंकि जनता के मुद्दे यही हैं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा बढ़ गया है, काम मिल नहीं रहा है लोगों को। हम जैसे गरीब आदमी जो दिन भर कमाने आते हैं, उनको काम नहीं मिलता, तो सरकार तो बदलनी। भाजपा सरकार तो कहती है, योगी आदित्यनाथ लगातार बयान देते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, इतने रोजगार खत्म कर दिया, इतने बेरोजगारी खत्म हो गई। ये पेपरबाजी में होता है, मीडिया में चलता है, बाकी तो हमें तो नहीं मालूम कि बेरोजगारों को रोजगार मिला हो या काम मिला हो। ये तो पेपरबाजी और मीडिया में चल रहा है कि इतने रोजगार दे दिया। अच्छा, एक ट्रेंड चल रहा है, जातिवाद का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदुओं के वोट हम लेंगे तो मुसलमानों के हम वोट लेंगे, तो पिछड़े दलितों का वोट हम लेंगे। भाईचारा अभियान चलाया जा रहा है, पीडीए अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान सब एक हैं। ये तो अफवाह है, लोगों में भ्रम पैदा करा जा रहा है वोट बांटने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी जो सरकार सही होगी उसको वोट देगा। जो सरकार सही होगी उसको वोट देगा। क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, ये बात तो सही है कि जो सरकार सही रहेगी उसी को वोट देंगे। यहाँ पे बेगारी हम लोगों की है, समझिए। अब आदमी बताता है कि यहाँ काम सही कर रहे हैं, काम कोई सही नहीं हो रहा, सब गलत काम हो रहा। कैसे गलत काम हो रहा है? अरे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस वाले फोटो खींच लेते हैं, बेगारी हम लोग करें, सब काम हम लोग करें, उसके बाद भी फोटो खींच ली जाती है। तो मोदी के राज में तो हम लोग को बेगारी हो जा रहे, कूड़ा हो जा रहे, गाड़ी खड़ी खड़ी हमारे लोगों की बेकार हो रही हैं। मोदी के राज में काम नहीं है। कुछ नहीं काम मिल रहा है, बेगारी 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 भी करो, पुलिस वालों की, इंस्पेक्टर दरोगा सबकी बेगारी करो, उसके बाद यहाँ पे चालान भी करवाओ 1500 रुपए की। तो हम लोग क्या करें बताइए? बेरोजगारी मुद्दा है। कुछ नहीं, हम लोगों को बेरोजगार वो मिलता रहा। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा इरफान नाम है। 27 के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? इधर घूम जाइए जी, 27 के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सरकार किस मुद्दे पर चुनेंगे? अब जिसकी सरकार बनेगी उसको सुनेंगे। आपके हिसाब से सरकार किसकी बननी चाहिए? मेरे हिसाब से तो सरकार आप देखिए कांग्रेस की बनना चाहिए। कांग्रेस की? क्यों कांग्रेस की? जी, क्यों कांग्रेस की? जो यहाँ इस समय महंगाई बहुत है, महंगाई ज़्यादा है, बहुत है। महंगाई है। कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं थी?
थी मगर इतनी नहीं थी जितनी लूटमारी हो रही है उतनी नहीं थी। तो क्या चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार आए? जी जी बेरोजगारी अपने आप में बड़ा मुद्दा है, जी। क्योंकि बेरोजगारी अपने आप में बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है भैया आपका? शुभ नाम जाहिद अली। किन मुद्दों पर वोट करेंगे, सरकार किन मुद्दों पर चुनेंगे? क्या करें मैडम, जब इतनी भूख मरी है तो क्या करा जाए बताइए। आदमी को क्या करा जाए, जब इतनी भूख मरी चल रही है तो फिर आदमी क्या करेगा और क्या। कैसे इसमें कमी कैसे आ सकती है, कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? अब कमी क्या आ सकती है, कमी वो तो सब अपने ऊपर होती है। सरकार चाहे तो कमी दूर हो सकती है, सरकार चाहे तो कमी बढ़ सकती है और क्या। और सरकार कमी बढ़ा ही रही है। तो भाजपा सरकार है तो वो तो कह रही है फ्री में राशन दे रहे हैं हम लोग, नौकरी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, और क्या चाहिए? जितने अमीर आदमी हैं जो 4 व्हीलर से चलते हैं वो भी राशन लेने वहाँ चले जाते हैं। राशन तो केवल गरीब आदमी को मिलना चाहिए ना। 4-4 घंटे की लाइन लगा के वहाँ राशन लेने जाइए। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मैडम मैं मानता हूँ 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लेकिन आदमी जिसके पास है उसको तो नहीं चाहिए होना चाहिए ना। जिसके पास नहीं है उसको चाहिए होना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ 200-250 रुपये की नौकरी करते हैं तो ये हम लोगों के लिए बना हुआ है, हर आदमी के लिए नहीं बना हुआ। लोगों को राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिलता क्यों नहीं, हम ये क्यों कहें कि नहीं मिलता है। लेकिन जो 2-2, 4-4, 5-5 घंटा लाइन लगा के राशन लेना पड़ता है, उसमें भी तो हम लोगों का समय जाता है। अब राशन लेने चले गए, 4 घंटा लग गया, हमारी तो ड्यूटी ख़त्म हो गई। मालिक कहता है कि हमारा 4 घंटे का काम किया, 4 घंटा में पैसे काट ले। ये सब चीज़ें होती है ना मैडम। देखिए, बेरोजगारी अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इसके चुनाव में किस मुद्दे पर सरकार चुनेंगे? मैम सरकार चुनना क्या, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए ट्रैफिक का क्या माहौल है। लग जाता घंटों पे, ई रिक्शा हर तरह चलाना मुश्किल है हम लोगों को रोड पे। जहाँ पे अगर 150 किनारे खड़े हो तो 2000 का चालान को 1500 का चालान, हम गरीब कहाँ जाएं बताइए आप लोग जी। ये हमको जानकारी है। सरकार तो कह रही है कि गरीबों के लिए हम बहुत सारे काम करवा। मैम आप अगर वो कह रही हैं तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ से टेढ़ी प्लिया तक के मैम देख लीजिए क्या माहौल है। आप क्या माहौल चल रहा है बताओ? उधर भी ट्रैफिक लगा है, जो चौराहा मैन होता है वो बंद कर देते हैं। 2-2 घंटे हम लोग ट्रैफिक में फंस के क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या बीबी को खिलाएंगे, क्या रेंट देंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा कि रोड का जो ट्रैफिक है वो हटा दिया जाए। रोड पर ट्रैफिक हटा दिया जी, जो रास्ते बंद है वो हटा दिया जाए। रास्ते जो बंद हैं वो हटा दिया जाए, जो ट्रैफिक जैसी दिक्कतें होती हैं वो हटा दिया जाए। कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ बाराबंकी के हैं। मुद्दा क्या रहेगा 27 के चुनाव में, किन मुद्दे पर सरकार बनाएंगे? क्या मुद्दा बता दें, जो चल रहा है वही चल। क्या मुद्दा चल रहा है? देख लो, आप तो खुद देख रहे हो। कुछ लोग कह रहे थे बेरोजगारी है, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई है। वो तो सबको दिख रहा है, हमारे बोलने थोड़ी है, तो आपको भी दिख रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए? अब इसी के ऊपर देखना चाहिए। सरकार बदलेगी? अब हाँ, बदलना तो चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये उमरा माता। किन मुद्दे पर वोट देंगे 27 के चुनाव में? मुद्दा क्या होगा? यही शिक्षा और मतलब जो है सुरक्षा, बस यही सब चीज़ के शिक्षा लिए। व्यवस्था अच्छी नहीं है क्या? अरे है क्यों नहीं, योगी का समय है क्यों नहीं। सुरक्षा व्यवस्था नहीं है क्या? बढ़िया है, बढ़िया है। इससे बढ़िया कोई सरकार में नहीं आएगी। लोग कह रहे थे कि बुलडोजर दिखा दिखा के डराते हैं, जातियों में लड़ाई लगवाते हैं। सब लोगों का अफवाह है, केवल अफवाह है, अफवाह है सब। तो फिर से सरकार बदलनी चाहिए, भाजपा सरकार फिर आनी चाहिए? वही रहेगी। वही रहेगी। किन मुद्दों पर वोट करेंगे, सरकार किन मुद्दों पर चुनते हैं आप? चुनते हैं कि गरीबी हटे और क्या है, हम लोग को कमाने खाने के लिए मिले। रिक्शा चला रहे हैं, वो भी चलाने नहीं मिल रहा, चालान होते हैं बंद कर दिए जाते हैं, क्या करें। कहाँ हम लोग कहाँ क्या करें, चोरी करें जाके, तब भी तो नहीं ठीक है। मेहनत करते हैं तब भी नहीं कमाने खाने दिया जा रहा। 27 के चुनाव का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा, जो होना होगा होगा। क्या किन मुद्दों पर वोट करेंगे? चलिए आप बता दीजिए कि मुद्दा क्या होगा 27 के चुनाव का। अब हम अभी से क्या बता दें, क्या उसमें रहेगा। लोग कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, सुरक्षा है, तो सब है तो, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब हम उसको थोड़े बता पाएंगे कि आगे चलकर क्या होगा। आगे चलकर क्या होगा ये नहीं बता पाएंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये लोग थे, इन लोगों से जानने की कोशिश की हमने कि आखिर मुद्दे क्या होंगे, जनता किन मुद्दों पर 27 के चुनाव की तैयारी कर रही है और किसकी सरकार बनाएगी। ऐसे में देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी और बीएसपी हो, तमाम पार्टियां पिछड़े दलितों का वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में
बीएसपी ने भाईचारा अभियान चलाया है, तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात कही है, और इसके साथ ही साथ अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो जनता है, उनका वोट सांधने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुद्दे की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल खड़े कर रही हैं कि रोजगार अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस सरकार में रोजगार की कमी है, महंगाई बढ़ते जा रही है। कुछ लोगों ने कहा कि 400 का दाम कांग्रेस के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ करता था, लेकिन अब वो गैस सिलेंडर का दाम 1000-1200 रुपये हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के जेबों पर तो असर पड़ रहा है, और इसीलिए सरकार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। और 27 के चुनाव में जनता का साफ तौर पर कहना है कि हमें परिवर्तन चाहिए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं अच्छी सरकार है, और इस सरकार में जो गुंडागर्दी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। बहरहाल आपकी क्या खबर है, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।